प्रेज़ गॉड। मसीह यीशु में तमाम तर बहन भाइयों को, शाइन स्टार के तमाम तर व्यूवर्स को बहुत बहुत सलाम। मैं इवेंजलिस्ट बीना खुरम हूँ और मेरा ताल्लुक़ क्रिस लाइफ चर्च से है और मैं खुदावन की शुक्रगुज़ार हूँ कि जिसने ये पॉसिबल किया, जिसने ये खूबसूरत दिन हमें ज़िंदगी में दिया कि आज की शाम हम सब मिलकर उसको इज़्ज़त और जलाल दे सकें। और साथ ही साथ मैं पास्टर आशिर मंशा की शुक्रगुज़ार हूँ खुदावन के बंदा के लिए। हम ज़िंदगी, सलामती और उम्र की दराज़गी चाहते हैं और इस अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए जो उन्होंने क्रिएट की है, मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुज़ार हूँ। इसी तरह से मैं शुक्रगुज़ार हूँ शाइन स्टार टीवी की तमाम तर टीम के लिए और उनकी सारी एफर्ट के लिए और उनकी सारी जो कुछ वो खुदा के जलाल के लिए काम कर रहे हैं। हम दिल की गहराइयों से शुक्रगुज़ार हैं और मैं तमाम तर टीम के लिए खुदा के हज़ूर से खसरत की बरकत चाहती हूँ। इससे पहले कि मैं कलाम मुक़द्दस को आपके साथ शेयर करूँ, बाँटूँ आपके साथ, मैं चाहूँगी कि हम छोटी सी प्रे करें और उसके बाद हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे। और मैं दुआ करूँगी, आप मेरे साथ मिलकर दुआ कर सकते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। कदूस आसमानी खुदावंद, हम दिल की गहराइयों से शुक्रगुज़ार हैं इस खूबसूरत भले वक्त के लिए जो तूने हमें ज़िंदगी में दिया ताकि हम मिलकर तुझे इज़्ज़त और जलाल दे सकें। ऐ ज़िंदा खुदावंद तेरी तमजीद हो, क्योंकि तू ही ज़िंदा खुदा है, बुज़ुर्ग है और तू ही शुक्रगुज़ारी के लायक है। आज के सारे वक्त को हम तेरे हाथों में देते हैं खुदावंद। जब हम तेरे कलाम को सीखने के लिए तेरे हज़ूर मौजूद हैं तो खुदावंद मुझ पर भी तेरी कुदरत ठहरे, सुनने वालों पर तेरी कुदरत ठहरे। अपने कलाम के सीखने सिखाने में खुदावंद तू हमारा उस्ताद और हमारा मददगार हो। सारे वक्त को तेरे कंट्रोल में देते हैं पाक रूह। ऐ खुदावंद हर जगह पर, हर चीज़ पर खुदावंद तेरा कंट्रोल चाहते हैं। आज की शाम हम तेरे हजूर से कसरत की बरकत चाहते हैं। यीशु नासरी के नाम में सब कुछ मांग कर पाते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। आज का जो मेरा टॉपिक है व्यूवर्स, मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरा टॉपिक है निजात बख्श बादशाह। इसके ताल्लुक़ से हम सीखेंगे कि निजात बख्श बादशाह कौन है, जिसके ताल्लुक़ से हम कलाम मुक़द्दस को खोलेंगे और मैं निकालूंगी मत्ती की अंजील और उसका दूसरा बाब और मैं आपके सामने उसको पढ़ना शुरू करूँगी। पहली आयत से लिखा है, जब यीशु हेरोदिस बादशाह के ज़माना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कि मजूसी पूर्व से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का जो बादशाह पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूर्व में उसका सितारा देखकर हम उससे सिजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदिस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए और उसने कौम के सब सरदार, काहिनों और फकीहों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी के मार्फत यूं लिखा गया है कि ए बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज़ सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इसराइल की गलाबानी करेगा। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। जैसा कि मैंने आज के दिन आपको अपने टॉपिक के बारे में बताया कि मेरा जो टॉपिक है वो है निजात बख्श बादशाह, और जिसके हवाला से हमने कलाम मुक़द्दस में से सीखा मत्ती की इंजील उसका दूसरा बाब कि जब ये निजात बख्श बादशाह पैदा हुआ तो हम देखते हैं कि मजूसियों ने एक सितारा देखा। और इस तरह से अगर हम देखें, लूका की अंजील में लिखा गया है, लूका 2 बाब उसकी 8वीं आयत में, कि एक जगह पर चरवाहे रात के वक्त में मौजूद थे और वो अपने गल्ला की रखवाली कर रहे थे। एक जानिब हम देख रहे हैं कि मजूसियों ने सितारा देखा और मजूसियों की रहनुमाई सितारे ने की, और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि चरवाहे जो अपने गल्ला के पास रात को मौजूद हैं और अपने गल्ला की गलाबानी कर रहे हैं, उनके पास फरिश्तगान आते हैं और उनके चौगिर्द नूर चमक जाता है और फरिश्तगान उनसे ये कहते हैं कि तुम्हें आज हम बड़ी खुशी की बशारत देते हैं, जो ना सिर्फ तुम्हारे वास्ते बल्कि पूरी उम्मत के वास्ते होगी, कि देखो दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है जो मसीह खुदावन है। और जहां हम मुनज्जी के मतलब को जानने की कोशिश करें तो मुनज्जी का मतलब है निजात देने वाला। तो जैसा कि मैंने आपको पहले से भी बता दिया कि मेरा टॉपिक ही है कि निजात बख्श बादशाह। जब मजूसियों ने ये देखा
कि खूबसूरत और बहुत ही अमेजिंग सितारा जो हमारी रहनुमाई कर रहा है, हमें कुछ बता रहा है। और मजूसियों के ताल्लुक से अगर हम जानना चाहें तो ये जामे अफलाक के ताल्लुक से ये नॉलेज रखते हैं और सितारों को देखकर ये चीज़ों का तयन करते हैं। और जब इन्होंने उस सितारे की रहनुमाई पाई तो उस सितारे से इनको पता चला कि कोई अजीम शख्सियत इस दुनिया में पैदा हुई है, और सितारे ने इनके आगे आगे चलकर इनको बताया, इनको समझाया कि वो अजीम शख्सियत किस मकाम पर मौजूद है। और अगर हम दूसरी जानब चरवाहों को देखें तो उनके पास आसमान के फरिश्तगान आते हैं और उनको बताते हैं कि एक अजीम शख्सियत तुम्हारे लिए पैदा हुई है, ना सिर्फ तुम्हारे लिए बल्कि इस पूरी उम्मत के लिए, इस दुनिया के लिए एक अजीम शख्सियत पैदा हुई है, और उसका नाम वो मुनज्जी है, और वो खुदावंद यीशु मसीह है, और वो तुम्हारे लिए और पूरी उम्मत के लिए इस दुनिया में आया है। और मुनज्जी, निजात देने वाला, इस दुनिया में तुम्हारे लिए, उस पूरी दुनिया में जो निजात को, पैगाम को आम करेगा, वो आज के दिन इस दुनिया में आ चुका है। सो अगर हम देखें तो एक तरफ अनवार जो तख्लीकात है वो भी मुतहर्रिक है। अगर हम देखें तो एक तरफ जो आसमान के फरिश्तगान है वो भी मुतहर्रिक है मसीह की पैदाइश पर। और अगर हम देखें तो लश्करान जो आसमान के ऊपर हैं वो भी मुतहर्रिक हैं मसीह के पैदाइश के ताल्लुक से। और हर एक चीज़ ही मसीह की आमद के ताल्लुक से खुश और शादमान और नहायत ही शादमान है। और एक चीज़ मुतहर्रिक है, तख्लीकात मुतहर्रिक है, फरिश्तगान मुतहर्रिक हैं, लश्करान मुतहर्रिक है। लिखा है कि जब फरिश्तगान उस जगह पर आए चरवाहों के दरमियान तो एक बड़ा लश्कर वहां पर हमद करता हुआ आया, और फिर फरिश्तगान वापिस आसमान पर चले गए। हर एक चीज उसके जलाल के लिए मुतहर्रिक है, हर एक चीज शादमान है, और सब आसमानी और जितनी भी तख्लीकात है वो मिलकर ज़मीनियों को मुतहर्रिक कर रही हैं। क्योंकि असल में हमें मुतहर्रिक होना और शादमान होना चाहिए। इस खुशी को, इस बात को हमें समझना चाहिए कि ये चीज़ जो आज के दिन, ये वाक़या जो रुनुमा हुआ है, ये जो अजीम काम हमारे लिए रुनुमा हुआ है कि एक अजीम बादशाह इस दुनिया में आया है, ये तख्लीकात के लिए, फरिश्तगान के लिए नहीं आया, वो तो हमारे लिए आया है। सो हमें मुतहर्रिक करने के लिए, हमें खुश करने के लिए, हमें खुशी की बशारत की मुनादी देने के लिए हर एक चीज़ वहाँ, हर एक चीज़ जुम्बिश कर रही है, हर एक चीज़ मूवमेंट में है, हर एक चीज़ जो है वो मसीह के ताल्लुक से एक्साइटेड है, खुश है। क्योंकि आज का दिन नहायत ही खुशी का दिन और नहायत ही बड़ा दिन है। और अगर हम देखें कलाम मुक़द्दस में से तो अजीज़ों, बहुत से बादशाह इस दुनिया में आए, बहुत से बादशाह आते रहेंगे, लेकिन जिस बादशाह के ताल्लुक से आज हम कलाम मुक़द्दस में से सीख रहे हैं, दुनिया के अंदर ना कोई ऐसा बादशाह पहले आया और ना ही कोई बादशाह उसके बाद आएगा। क्योंकि वो ऐसा बादशाह है कि जिसकी बादशाही को ज़वाल नहीं, वो ऐसा बादशाह है कि जिसकी बादशाही अब्दी बादशाही है, वो ऐसा अजीम बादशाह है कि जिसकी बादशाही को कोई इससे छीन नहीं सकता, ऐसा अजीम बादशाह कि उसकी बादशाही को कोई ज़वाल नहीं दे सकता। और अगर हम कलाम मुक़द्दस से जैसे इस पैसेज को मत्ती के इंजील उसके दूसरे बाब को पढ़ चुके हैं कि हेरोदिस बादशाह को जब इस बच्चे के ताल्लुक से पता चला कि एक बादशाह मेरे होते हुए पैदा हुआ है, तो वो घबरा गया, उसके साथ के लोग घबरा गए कि ये कैसा बादशाह हमारे दरमियान आ चुका है कि जिसके ताल्लुक से हर चीज़ ही हमें बता रही है कोई अजीम हस्ती, कोई अजीम शख्सियत, कोई अजीम पर्सनैलिटी इस दुनिया के अंदर पैदा हो चुकी है, और वो कोई आम नहीं, वो नहायत ही खास है। और इसके ताल्लुक से जो दुनिया के लोग हैं, मैं हूँ, आप हैं, हमें भी इस जानने की ज़रूरत है कि क्यों वो इतना खास है, क्यों वो इतना स्पेशल है, क्यों वो इतना दुनिया में उसके बारे में बताया जा रहा है कि तुम्हें भी ये बात जानने की ज़रूरत है कि जो शख्सियत इस दुनिया में पैदा हुई है वो कोई आम बादशाह नहीं, वो बल्कि निजात बख्श बादशाह है जो इस दुनिया में आया। अगर हम गौर करें तो दुनिया में जो इंसान या बच्चे पैदा होते हैं वो अपने पैदाइश ही से अपने साथ कभी कोई पर्पस या मकसद लेकर नहीं आते, बल्कि जब बच्चे पैदा होते हैं
تو جب وہ بڑھتے ہیں تو پھر ہم سے پوچھتے ہیں بیٹا تم کیا کرنا چاہتے ہو, یہ تم کیا بننا چاہتے ہو. لیکن اس عظیم بادشاہ کی پیدائش کے وقت سے ہی فرشتگان ہر ایک انسان پر جہاں جہاں وہ ظاہر ہو رہے تھے, اور ستارے بھی اس بات کی نمائندگی کر رہے تھے کہ یہ کوئی عام بادشاہ نہیں, یہ پیدائش ہی سے اپنے ساتھ ایک عظیم پرپس کو, ایک عظیم مقصد کو ساتھ لایا ہے. اور وہ مقصد بھی کوئی کمزور نہیں, انتہائی زوراور مقصد ہے کہ وہ نجات کا بادشاہ ہے اور وہ نجات بخش بادشاہ ہے. اور میں چاہوں گی کہ ہم اس تعلق سے مزید آگے بڑھیں اور کلام مقدس میں سے سیکھیں کہ کیسے یہ نجات بخش بادشاہ ہے اور کس طرح سے یہ لوگ اس کے تعلق سے کہتے ہیں کہ وہ بادشاہ دوسرے بادشاہوں سے مختلف ہے. ہیرودیس بادشاہ ڈر گیا کہ اس کی بادشاہت کو کوئی زوال ہو سکتا ہے, لیکن مسیح کی بادشاہت کو کوئی زوال نہیں, اس کی بادشاہت کو خطرہ نہیں ہے, اس کو یہ ڈر نہیں کہ اس سے کوئی اس کی بادشاہی چھین سکتا ہے یا اس کے اختیار میں کوئی رد و بدل کر سکتا ہے, کیونکہ کوئی ایسا کر ہی نہیں سکتا. کسی میں ایسی طاقت اتنی سخت نہیں کہ کوئی اس کا اختیار اس سے چھین لے, کوئی اس کی بادشاہی اس سے چھین لے, بلکہ وہ تو اتنا عظیم ہے کہ وہ اپنی بادشاہی میں سبوں کو خود ہی بلاتا ہے, اور وہ تو اتنا بھلا ہے کہ وہ اپنا اختیار خود ہی لوگوں میں بانٹتا ہے, اور وہ کہتا ہے وہ کام جو نہ صرف میں کرتا ہوں بلکہ تم اس سے بڑے بڑے کام کرو گے. عزیز و ایسا عظیم بادشاہ, ایسا عظیم ہستی, ایسی عظیم شخصیت, ایسا عظیم پرسنالٹی نہ دنیا میں اس سے پہلے آئی, نہ دنیا میں اس کے بعد کوئی آئے گی کہ جو اپنا اختیار, بادشاہت کا اختیار بھی دوسروں کو بانٹے, اور جو اپنی بادشاہت میں دوسروں کو بلائے, اور جو دوسروں کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھائے. ایسا دلیر بادشاہ نہ اس دنیا میں آیا اور نہ اس کے بعد آ سکتا ہے, کیونکہ یہ خوبیاں صرف ہمارے مسیح خداوند یسوع ہی کی ہو سکتی ہیں کہ جو ہمارے لیے اپنے تخت جلالی کو اس دنیا میں چھوڑ کر آج کے دن پیدا ہوا, اور آج کے دن ہم اس کی خوشی کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے ہماری نجات کا بانی آج کے دن آیا. اور اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں تو تب ہی ہم اس کرسمس کو خوب بہتر طور سے سیلیبریٹ کر سکیں گے کہ آخر اتنا عظیم بادشاہ, اتنی عظیم ہستی ہمارے لیے اس دنیا میں کیسے آئی, اور تب ہی ہم دوسروں کو بھی اپنی خوشی میں شامل کریں گے کہ کیوں یہ دن جو ہے اتنا عظیم ہے اور اتنا بڑا ہے, اور کیوں ہم اس کو بڑا دن کہتے ہیں, کیونکہ جو آج کے دن پیدا ہوا وہ بھی نہایت بڑا, اور وہ بھی نہایت اونچا, اور وہ بھی نہایت عظیم ہے. اس لیے یہ دن تمام تر دنوں سے بڑا اور تمام تر دنوں سے معتبر دن ہے. میں کلام مقدس میں سے کھولوں گی زکریا کی کتاب, اور میں چاہوں گی کہ آپ میرے ساتھ پڑھیں زکریا کی کتاب اور اس کا 9واں باب. آپ میرے ساتھ کھول سکتے ہیں, اور اس میں لکھا ہے, ہم مزید جانیں گے کہ کیسے وہ نجات بخشنے والا بادشاہ آج کے دن ہمارے لیے اس دنیا میں آیا. کلام مقدس میں لکھا ہے 9 آیت, 9 باب اس کی 9 آیت لکھا ہے, زکریا 9 باب اس کی 9 آیت میں, اے بنت صہیون تو نہایت شادمان ہو, اے دختر یروشلم تو خوب للکار, کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے اور وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے. کلام مقدس میں سے ایک بار پھر سے پڑھے, جنہیں سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ریڈنگ کیا زکریا 9واں باب اس کی 9ویں آیت, جس میں لکھا ہے کہ اے صہیون کی بسنے والی تو مت ڈر, اے دختر یروشلم تو خوب للکار, کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے, وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے, اور لکھا ہے کہ نجات اس کے ہاتھ میں ہے. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا میرا ٹاپک ہے نجات بخش بادشاہ, اور وہ کیوں کر نجات بخش بادشاہ ہے, وہ کیوں کر دنیا کے بادشاہوں سے مختلف ہے, کیونکہ یہ بادشاہ جو آج کے دن پیدا ہوا یہ کوئی عام بادشاہ نہیں, یہ اپنے ہاتھ میں نجات کو لے کر پیدا ہوا. اور زکریا کی کتاب میں لکھا ہے کہ جو بادشاہ تمہارے درمیان آج کے دن پیدا ہوا وہ کوئی عام بادشاہ نہیں, بلکہ اس کے ہاتھ میں نجات ہے. وہ اپنے ہاتھ میں نجات لے کر پیدا ہوا. اپنی نجات کوئی چھوٹی سی چیز نہیں,
दुनिया में बहुत से बादशाह, बहुत से ऐसे हुक्मरान हैं या बड़े ऊंचे मर्तबे वाले लोग मौजूद हैं। अजीजों, कोई भी उनमें से ऐसा नहीं कि जो अपने लोगों को निजात दे सके। बहुत से बड़े बड़े बादशाह, जाबिर बादशाह, बहुत सी ऐसी पर्सनैलिटीज गुजरी इस हस्ती में, इस दुनिया में, जो अपने लोगों को कभी भी कोई भी बादशाह निजात ना दे सका। लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा है, ज़करिया की किताब उसका 9वां बाब उसकी 9वीं आयत में, कि ऐसा बादशाह जिसका जो आया है दुखते से होन, ए खुदा के लोगों, ए खुदा की कौम, ए खुदा से प्यार करने वाले लोगों, ये बादशाह जो आज के दिन जिसने जन्म लिया, जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये क्यों इतना खास है? ये इसलिए इतना खास है कि जब उसने जन्म लिया तो निजात उसके हाथ में थी। निजात को लेकर जन्म लिया उसने, और उसका पर्पस, उसका मकसद ये था उसके आने का, उसके पैदाइश का, कि वो तमाम तर नस्ल इंसानी के लिए निजात के काम को पूरा कर सके। तो किस कदर अजीम ये दिन है हमारे लिए कि उसने आकर हमारे लिए निजात के इंतज़ाम को और काम को उसने पूरा किया। और हमें तो बड़ा ही खुश होना चाहिए। वो फरिश्तगान की निजात के लिए अजीज़ों नहीं आया, वो लश्करान की जो ज़ाहिर हो रहे हैं कलाम मुक़द्दस में से हमने पढ़ा, उनकी निजात के लिए वो नहीं आया। वो अनवार की, सितारों की निजात के लिए जन्म नहीं ले रहा, लेकिन वो भी सब मुतहर्रिक हैं, शादमान हैं, वो खुश हैं, और खुशी के चर्चे हर सू हो रहे हैं, और वो फैला रहे हैं इस शादमानी को कि निजात का बादशाह आज तुम्हारे लिए पैदा हुआ। तो जिनके लिए निजात का बादशाह पैदा हुआ, मैं और आप, हमें किस कदर इस खुशी को जिंदगी में लेने की जरूरत है कि ये जो बादशाह पैदा हुआ है इंतहाई हमारी जिंदगियों के लिए खास बादशाह है, हमारी नस्लों के लिए खास बादशाह है, हमारे तमाम तर उम्मत के लिए, वर्ल्ड के लिए, दुनिया के लिए ये इंतहाई अहम और ख़ास बादशाह है, क्योंकि इसके हाथ में तो निजात है। और ये ऐसे ही पैदा नहीं हो गया, ये निजात अपने हाथों में लेकर पैदा हुआ है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि दुनिया में जब बच्चे, ये बड़े बड़े बादशाहों के भी जब उनके यहाँ भी औलादें होती हैं, तो किसी को पता नहीं होता कि उनकी औलाद किस जानिब जाएगी या क्या उसका मकसद होगा या पर्पस होगा। लेकिन अजीज़ हो, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, इस अजीम शख्सियत, इस अजीम पर्सनालिटी, अजीम बादशाह की पैदाइश के वक्त से ही हर एक चीज़ जानती थी कि वो क्यों पैदा हुआ, क्योंकि वो अपने हाथों में निजात लेकर पैदा हुआ। ज़करिया की किताब में लिखा है कि वो अजीम बादशाह अपने हाथों में निजात लेकर आया, वो खाली हाथ नहीं आया। दुनिया में इंसान जब पैदा होते हैं तो खाली हाथ इस दुनिया में आते हैं, और जब इस दुनिया से जाते हैं तो खाली हाथ ही इस दुनिया से जाते हैं। लेकिन ये अजीम हस्ती खाली हाथ पैदा नहीं हुई। इस अजीम हस्ती के हाथों में कुछ अजीम था, अजीम पर्पस, अजीम पैशन और अजीम इरादे, अजीम मकसद अपने लोगों के लिए। वो खाली हाथ नहीं आया, और उसके अपने लिए नहीं कि उसके अपने लिए वो कुछ रखता था, वो दूसरों के लिए बहुत कुछ अपने हाथों में लेकर आया। और बहुत कुछ उसने अपने जब वो जन्म उसका हुआ तो बहुत कुछ उसके साथ हमारे लिए वजूद पा गया। और वो सबसे बड़ी चीज़, जो अहम चीज़ है, वो निजात है। क्योंकि इंसान जिस चीज़ से महरूम था और दुनिया की कोई ताकत हमें बहाल न कर सकती थी उस मकाम, उस जगह पर, तो इस अजीम हस्ती जिसका नाम खुदावंद यीशु मसीह है, जिसके जन्मदिन को, पैदाइश के दिन को आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसने आकर हमारे लिए बहाली को मुमकिन किया। और अजीज़ों, एक ही किस्म की निजात नहीं, उसने हमें एक ही किस्म की निजात, गुनाहों से निजात के लिए ही वो आया। सिर्फ गुनाहों से निजात देने के लिए ही नहीं सिर्फ वो आया, बल्कि और बहुत से मामलात जिसमें इंसान जब फंस जाते हैं, नस्ल इंसान जब घिर जाते हैं, इंसान जब कमजोरियों में गिरकर फिर से नहीं उठ सकता, तो ये वो निजात का बानी है, ये वो अजीम शख्सियत है, ये वो जिंदगी देने वाला मालिक है जो हमें हर तरह के मामलात से निजात देने की कुदरत रखता है, छुड़ा लेने की कुदरत रखता है, बचा लेने की कुदरत रखता है, बहाल करने की कुदरत रखता है, उठाने की कुदरत रखता है। ऐसा बादशाह ना पहले हमने कहीं देखा, ना उसके बाद ऐसा
कोई बादशाह हमें नजर आएगा, क्योंकि अगर हंसी में कोई बादशाह आया है तो वो एक ही बादशाह है जिसका नाम मसीह खुदावन है, जिसकी बशारत के ताल्लुक से हम सीख रहे हैं और सुन रहे हैं। अगर हम गौर करें, मजूसी आते हैं और वो लोगों से पूछते हैं कि हमने एक सितारे को देखा और सितारा हमें बता रहा है कि कोई अजीम शख्सियत इस दुनिया में आ चुकी है। वो लोगों से पूछ रहे हैं कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, उसकी पैदाइश से लेकर उसके बड़े होने तक, उसके इस दुनिया से उठाए जाने तक, जहां जहां लोगों ने उसके बारे में जाना, लोगों ने चाहा कि वो उनको नजर आए, वो दिख सके, वो उनको नजर आ सके। जैसा कि मैं आपसे कह रही थी कि मजूसियों ने जब उस सितारे से उनको मालूम हुआ कि कोई अजीम शख्सियत पैदा हो चुकी है अजीज़ों, तो मजूसियों ने जाकर लोगों से ये मालूम करना शुरू किया कि जो अजीम यहूदियों का बादशाह, जो यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ है वो कहाँ है। यूँ अगर हम गौर करें तो भी वो छोटा बच्चा ही है, तभी से लोग उसके मतलाशी हैं और उसको देखना चाहते हैं। और जब वो बड़ा हुआ तब भी लोग उसके मतलाशी हुए और लोग उसका पीछा करते थे और लोग उसको देखना चाहते थे। इस छोटे बच्चे के ताल्लुक से मजूसी मालूम कर रहे हैं कि यहूदियों का वो बादशाह जो पैदा हुआ वो कहाँ है। हम आए हैं ताकि हम उसको सिजदा कर सके और उसकी हमदो सताइश कर सके, क्योंकि ये बादशाह इस काबिल है कि इसकी हमद की जाए, इसको ऑनर दिया जाए, इसको जलाल दिया जाए, क्योंकि ये बादशाह कोई आम बादशाह नहीं, ये निजात बख्श बादशाह है। इसलिए ये इस काबिल है, इसलिए काबिल है कि ये निजात बख्श बादशाह है, इसलिए हम इसको सिजदा करने आए हैं। और मजूसी उसके ताल्लुक से पूछते हैं। और अगर हम देखें, जब वो जवान हुआ और वो लोगों में अजीब कुदरत के कामों को जाहिर करता रहा, तो जहां जहां उसकी कुदरत के काम जाहिर हुए, लोग चाहते थे कि वो उसको देखें, लोग उसके मतलाशी थे। कोई उसको छूना चाहता था, कोई उसको आवाज़ें देता था कि इब्ने दाऊद तू हम पर रहम कर, क्योंकि लोग उसके मतलाशी थे, क्योंकि लोग जानते थे कि जो ये हस्ती, ये शख्सियत हमारे लिए काम कर सकती है, दुनिया में और कोई नहीं कर सकता। अगर हम देखें, ज़कई उसको देखने का मतलाशी था और उसने एक ऊंचा पेड़ गूलर का ढूंढ लिया ताकि वो उस जगह पर खड़ा होकर उस जगह बैठ जाए और उस जगह पर बैठकर वो उस अजीम हस्ती को एक बार देख सके। और इस चीज पर अगर हम गौर करते जाएं, देखते जाएं, तो इस अजीम हस्ती के लोग मतलाशी होते रहे, लोग उसको देखने के तालिब होते रहे, लोग उसके ताल्लुक से एक्साइटेड होते रहे, लोग उसके ताल्लुक से इस कदर खुश थे कि चाहते थे कि वो उसको एक नजर देखें ताकि वो अपनी निजात को रिसीव कर ले, ताकि वो अपनी बरकत को रिसीव कर ले, ताकि उस अजीम बादशाह का, निजात बख्श बादशाह का उनको दीदार मिल सके, ताकि जो कमियां उनकी जिंदगियों से है वो जाती रहे। ये निजात बख्श बादशाह इंतहाई ही ब्लेस्ड है। लोग इसलिए उसका पीछा करते थे कि बरकतें उसमें से बहती थी, निजात उसमें से बहती थी, कुदरत उसमें से बहती थी और लोग उसको फॉलो करते थे। मजूसी ने इसको ढूंढा, उन्होंने इसको पा लिया। ज़कई ने इसको ढूंढा, उसने इसको पा लिया। अंधे बरतमाई ने उसको आवाज दी, उसने इसको रखवा लिया। और अगर देखें, उस 12 बरस की बीमार औरत ने उसको छूना चाहा, उसने मौका पा लिया। सो जिन ने चाहा कि वो इस अजीम बादशाह को छू ले या इस अजीम बादशाह को देख ले या इस अजीम बादशाह का दीदार कर ले, उन सब को वो मिल गया। और मैं चाहूंगी कि अगर आज तक आप में कभी ऐसी ख्वाहिश नहीं चाहिए, कभी मतलाशी नहीं हुए, तो आप उसकी ख्वाहिश करें, उसको पुकारें, तो जैसे वो दूसरों को मिल गया वो आपको भी मिल जाएगा। जैसे दूसरों ने इसे पा लिया वो आप पर भी जाहिर हो जाएगा, वो आपके घराना पर जाहिर हो जाएगा, वो आपकी कौम पर जाहिर हो जाएगा, क्योंकि वो आया ही इसलिए है ताकि वो सबके लिए अपनी कुदरत को अजीब तौर से जाहिर करे, ताकि सबके लिए वो कुछ ना कुछ कर सके। मैं चाहूँगी आपको इनकरेज करना कि अगर आप आज तक इस अजीम बादशाह, निजात बख्श बादशाह से नहीं मिल सके, अगर आज तक आपने इसको पुकारा नहीं अजीज़ों, तो मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगी कि अभी से उसको पुकारना शुरू करें, अभी से उसको बुलाना शुरू करें, क्योंकि जब किसी ने उसको बुलाया वो उसके लिए रुक गया। जिसने देखना चाहा उसने अपना आप उस पर जाहिर कर दिया। अपने घराना के लिए इसको पुकारना शुरू करें, अपनी जिंदगी के लिए, अपनी जनरेशन के लिए, अपनी कौम के लिए। वो जरूर ही अजीब तौर से
आपके दरमियान आ जाएगा और अपनी कुदरत को अजीब तौर से आपके दरमियान ज़ाहिर करेगा। क्योंकि हम देख रहे हैं कलाम मुक़द्दस में से कि जब जब लोगों ने उसको पुकारा तब तब लोगों ने अपनी मुश्किलात, मसाइब से, दुखों से, परेशानियों से, लानतों से निजात पाई, क्योंकि वो निजात बख्श बादशाह है और वो आपकी ज़िंदगी में भी एक बड़ी कुदरत को ज़ाहिर करना चाहता है, अजीब कुदरत को ज़ाहिर करना चाहता है, बड़े कामों का आपको तजुर्बा देना चाहता है, बड़ी शफ़क़त का आपको वो तजुर्बा देना चाहता है, अपनी बड़ी वफ़ा का वो आपको तजुर्बा देना चाहता है। इसलिए मैं चाहूँगी कि उसको पुकारें। मजूसियों ने भी पुकारा, लोगों ने जिसने उसको पुकारा, जिसने उसको ढूंढा, जिसने उसको तलाश किया, जो उसका मतलाशी हुआ, उसने मसीह को पा लिया। ये बड़ा दिन तभी आपके लिए बड़ा दिन है जब आप उसको ढूंढें और आप उसको पालें। अगर आज तक आपने उसको जोर से ढूंढा नहीं और उसको पाया नहीं, तो मैं चाहूँगी कि उसको उस तरह से ढूंढें कि वो आपको मिल जाए और आप उसको पालें और आपकी कमियां आपकी ज़िंदगियों से, खरानों से जाती रहें, कमज़ोरियाँ जाती रहें, लानते जाती रहें, हर तरह की जो अब्लीसी बंधन है वो आपके घरानों से टूटे, क्योंकि वो इसीलिए आया है ताकि वो आप सबके लिए निजात का बाइस हो सके। ये निजात बख्श बादशाह है। निजात बख्श बादशाह की इस बड़े दिन को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। उस निजात बख्श बादशाह को हम उसके बड़े दिन को मना रहे हैं और इस खुशी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये खुशी तब आपके लिए दुगनी और दुबाला हो जाएगी जब निजात के बादशाह को आप पुकारेंगे और वो आपकी ज़िंदगी, आपके घराना में आएगा, तो फिर आपकी खुशी की कोई इंतहा ना रहेगी। फिर ही आप इस दिन को उस तौर से सेलिब्रेट करेंगे। सो खुदावन की शुक्रगुजार है इस खूबसूरत दिन के लिए कि जो उसने हमें ये लम्हा दिन दिए कि आज के दिन हम उसके इस अजीम पैदाइश के उस पर्पस को, उस मकसद को जान सके, कलाम मुक़द्दस में से सीख सके कि आखिर ये अजीम हस्ती क्यों कर इस दुनिया में आई, कि वो निजात बख्श बादशाह क्यों कर दुनिया में आया। आज हम सिर्फ उसको अगर हम सिर्फ उसको एक आम बादशाह समझते रहे, लेकिन इस बात को हम आज जान ले कि वो कोई आम बादशाह नहीं, वो निजात बख्श बादशाह है। और उसको उस तौर से देखें जैसा वो है और उसकी उस तौर से तमजीद करें जिस काबिल वो है, और उसको उस तौर से जलाल दें जिस तौर से वाजिब है कि हम उसको इज्जत और जलाल दें। सो आज के दिन मेरी तरफ से और मेरे तमाम चर्च की तरफ से आपको बहुत बहुत ये बड़ा दिन मुबारक हो। ये बड़े दिन की सारी खुशियाँ मेरी तरफ से आपको, खुदा के तमाम तर लोगों को, तमाम तर देखने वालों को ये बड़ा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। कीप वॉचिंग शाइन स्टार टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।